Hi friends, I am Vikas and welcome to my channel Logic Driven Analysis। दोस्तों आज तक हम सब ने यही सुना है कि ईपीएस के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस जब भी हम सीखते हैं या करते हैं तो ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर और वो एक जस्ट अ नंबर। अब तक हम लोग ने यही सीखा है कि वो जस्ट अ नंबर कि क्या कमा रहा है कंपनी पर शेयर। लेकिन आज हम जानेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बिना आपका फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट हो ही नहीं सकता है और परफेक्ट जा ही नहीं सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे और हम इसको इस तरह से डिकोड करेंगे, मतलब इन सच अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड राइट वे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो परसेप्शन है टुवर्ड्स अर्निंग्स पर शेयर वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, फॉर एवर। तो लेट्स बिगिन अपना ईपीएस पे आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ईपीएस? दैट इज अर्निंग्स पर शेयर। जैसे कि हमने बताया उसका फुल फॉर्म है, फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। एग्जांपल देखते हैं। इफ अ कंपनी, एक मिनट, हाँ, इफ अ कंपनी अर्न्स 100 crores एंड हैज 10 crore शेयर्स, तो जैसे कि नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 100 crore डिवाइड बाय 10, तो इसका ईपीएस हो गया 10। ये बेसिक है, ये सबको पता है कि अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमको मिल गया कि भाई ये ईपीएस है। वो बेस पे हम लोग परसेप्शन बांध लेते हैं, भाई पी मल्टीपल क्या होना चाहिए और ये सस्ता है कि महंगा है शेयर, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं, विच इज नॉट द राइट वे। प्लीज लिसन, दिस इज नॉट द राइट वे। अर्निंग्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। मान लो कि अगर आपने किसी कंपनी, कोई एक कंपनी है जो पूरे साल के 100 शर्ट्स बनाती है, 1000 रुपीज में वो एक शर्ट बेचती है, राइट? तो उसका टोटल टर्न ओवर हो गया 1 लाख रुपीज। उसमें वो 200 रुपीज पर शेयर, पर शर्ट वो प्रॉफिट करती है। तो उसका प्रॉफिट हो गया 20,000। 100 इंटू 200 दैट इज 20,000। तो उस कंपनी का जो अर्निंग्स है, नेट प्रॉफिट, वो 20,000 हो गया। अभी अगर नेक्स्ट ईयर अगर उसी कंपनी का जो अर्निंग्स है, उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो 95,000 हो गया। तो सबसे पहले हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि भाई ये 1 लाख था लास्ट ईयर, तो इस साल 95,000 हुआ है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि भाई टॉप लाइन कम नहीं हुआ है। लेट्स फर्स्ट चेक कि उसने 100 शर्ट्स बेचे हैं, मार्जिन कम हुआ है, या उसने शर्ट्स कम बेचे हैं, इसके लिए टॉप लाइन उसका कम हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई, सब लोग नॉर्मली क्या देखते हैं कि भाई टॉप लाइन थोड़ा कम हुआ है, सेल्स कम हुआ है। सेल्स कम शायद ना भी हो, तो अगर उसने उसी उतने ही नंबर ऑफ शर्ट्स बेचे 100, इट मीन्स कि वो जो 1000 रुपीज में एक शर्ट बेचती थी उसकी जगह पे उसका प्राइसिंग पावर कम हुआ है, उसने 950 में एक शर्ट बेचा है। मतलब उसका जो माल है वो उतने में ही बिका है, लेकिन प्राइस उसका कम हो गया है, प्राइसिंग पावर। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि उसके शायद 5-6 शर्ट कम बिके हो, मार्जिन वही हो और उसका जो प्राइस है पर शेयर, पर शर्ट का जो 1000 रुपीज, उस उतने में ही उसने बेचा हो, लेकिन उसने 95 शर्ट्स बेचे हो। ये भी हो सकता है। तो शर्ट्स कम हो गए हो। तो हमको अर्निंग्स जब भी वैलिडेट करते हैं, हम कोई भी अर्निंग्स का एनालिसिस करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको ये देखना है कि भाई जो कंपनी है उसका माल कम बिक रहा है या उसका मार्जिन कम हो रहा है। देखो सिंपल लॉजिक है, कोई भी बिजनेस में अगर किसी को अर्निंग्स बढ़ानी है तो उसका दो ही तरीका है। या तो उसको अपने टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आज 100 शर्ट्स बेच रहा है कोई कंपनी, तो उसको कल 110 120 शर्ट्स बेचेंगे तो उसका टर्नओवर और प्रॉफिट बढ़ेगा। सेकेंड ऑप्शन ये है कि भले वो शर्ट्स उतने ही बेचे, लेकिन उसका जो मार्जिन है 20%, वो उसको 25% 30% लेके जाए तो उसकी अर्निंग्स बढ़ सकती है, राइट? तो ये सिंपल लॉजिक है कि दो तरह से हमारा किसी भी कंपनी का या किसी भी कोई भी कंपनी हो उसका अर्निंग्स इसी तरह से बढ़ सकता है। जस्ट टू पॉसिबिलिटीज, या तो वो अपना जो प्रोडक्ट है उस वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा बेचे, या फिर वो अपना मार्जिन बढ़ा दे। आइदर ऑफ टू हो सकता है, तो ही उसका अर्निंग्स बढ़ेगा। तो जब भी अर्निंग्स कम होता है या ज्यादा होता है तो हमको इसी चीज पे फोकस करना है कि वो किस तरह से बढ़ा। अगर अर्निंग्स जो बढ़ा है वो बिकॉज ऑफ हायर मार्जिन बढ़ा है, लेकिन प्रोडक्ट उतना ही बिक रहा है, खाली 100 शर्ट ही बिक रहा है, लेकिन उसका जो मार्जिन है वो बढ़ चुका है, तो उस पर हमको रिसर्च करने का कि क्यों मार्जिन मिला उसको ज्यादा। ये ओकेशनल है या फिर ये पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है। सिमिलरली मार्जिन कम हुआ तो भी देखने का। और उसी तरह से अगर उसका टॉप लाइन जो है वो टर्नओवर की वजह से बढ़ा है, उसके नंबर ऑफ शर्ट्स बढ़ चुके हैं सेल में, 100 की जगह पे 110 या 20, या फिर उससे कम हुए, 100 से 95 या 90 आ गए, तो उस पे एनालिसिस करने का।
अर्निंग्स का खाली ईपीएस का नंबर देख के जज नहीं करने का कभी भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कभी भी कोई भी कंपनी को एनालाइज करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसने पिछले क्वार्टर में या पिछले साल में जो प्रोडक्ट वो बनाती है उतने ही प्रोडक्ट बेचे हैं कि नहीं, और उसका जो मार्जिन है वो उतना ही मार्जिन है कि नहीं। उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस है। ये समझो उसका मार्जिन कम हुआ है, उसने उतने ही प्रोडक्ट बेचे हैं, उतने ही प्रोडक्ट और वही प्राइस में बेचे हैं। मतलब प्राइस और प्रोडक्ट दोनों सेम है लेकिन उसका फिर भी मार्जिन कम हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसका मतलब एक्सपेंस कहीं बढ़ चुका है। तो एक्सपेंस कहाँ बढ़ा है? सैलरी में बढ़ा है, उसके रॉ मटेरियल में बढ़ा है, या उसका ट्रांसपोर्टेशन में, या इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा है। ये हर चीज को एनालाइज करना पड़ता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अर्निंग्स को राइट वे अगर एनालाइज करोगे, और अगर आपने उसका एनालाइज करने के बाद आपको लगा कि नहीं ये कंपनी माल भी ज्यादा बेच रही है और मार्जिन भी उसका स्टेबल है या थोड़ा थोड़ा इंक्रीज ही हो रहा है, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये कंपनी का ईपीएस, ये अभी जो हमारे एनालाइज करने के बाद अभी जो आ रहा है ईपीएस, ये बरोबर है, ये अर्निंग्स प्रॉपर है फॉर एनालाइजिंग। खाली नंबर देख के मत जाना। लोग यही करते हैं कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर ईपीएस देख लेते हैं और उसी में फंस जाते हैं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ईपीएस बहुत सारे के होते हैं। एक तो ये बेसिक ईपीएस है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट, मतलब सॉरी नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन इसमें दूसरा एक ईपीएस होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। कोई कोई कंपनीज क्या है कि वो स्टॉक ऑप्शंस देती है एम्प्लॉय को, या फिर एम्प्लॉय को शेयर्स अलॉट करती है, या प्रेफरेंस शेयर्स प्रमोटर या उसके रिलेटेड पार्टीज को अलॉट करते हैं। तो वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में भी गिनना चाहिए। जो लोग नहीं गिनते, जो जो हेडलाइन ईपीएस होता है उसमें वो काउंट नहीं होता है। तो अगर अगर मान लो कोई कंपनी है, समझो कि यही कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं, इस कंपनी 10 करोड़ शेयर इसके पास, तो इसका ईपीएस 10 रुपया आया। अभी इसी की जगह पे अगर इस कंपनी ने अगर 2 करोड़ शेयर्स प्रमोटर को प्रेफरेंस पे दिया हो, प्रेफरेंशियल शेयर्स, तो इसका टोटल शेयर्स हो गए 12,000। तो अब उसका जो ईपीएस है वो 100 करोड़ डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। 100 करोड़ डिवाइड बाई 12, तो उसका ईपीएस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आपको ऑलवेज डाइल्यूटेड ईपीएस चेक करने का, वरना क्या होगा कि आपको लगेगा कि अरे ये कंपनी का तो इतना अच्छा ईपीएस है और फिर भी ये पी मल्टीपल बहुत कम है, तो ये तो सस्ता है, मुझे लेना चाहिए। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑलवेज डाइल्यूटेड ईपीएस चेक करते हैं। जितने भी शेयर्स है, प्रेफरेंशियल शेयर्स हो, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हो, वारंट्स हो, या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में जो दिए हो, सारे शेयर्स को कंसीडर करने के बाद, नेट प्रॉफिट से डिवाइड करने के बाद जो आता है ईपीएस, वो लोग उसी को कंसीडर करते हैं। इसीलिए आपको कभी कभी कोई स्टॉक लगता है कि सस्ता पीई है लेकिन फिर भी क्यों नहीं चल रहा है, यही रीजन से नहीं चलता है। और थर्ड ईपीएस है वो एडजस्टेड ईपीएस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कंपनी ने अगर कोई एक क्वार्टर में या एक साल में कोई लैंड, उसका जो लैंड बैंक में से थोड़ा लैंड बेच दिया हो, तो अगर समझो कि ये इसी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, 100 करोड़ का उसका रेगुलर नॉर्मल अर्निंग्स है, लेकिन अगर उसने समझो कि दूसरे 50 करोड़ का कोई लैंड बेच दिया, तो वो 50 करोड़ सीधा उसके प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ये 100 की जगह पे 150 करोड़ हो जाएगा। तो मतलब वो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको ईयर ऑन ईयर देखेंगे, आपको लगेगा ओहो ईपीएस इतना बढ़ चुका है। लेकिन ये दिस इज नॉट स्टेबल अर्निंग्स, दिस इज वन टाइम अर्निंग्स। जो लैंड बेचा है वो आज इस क्वार्टर में, इस साल में बेचा है, अगले साल वापस वो नहीं आने वाला है। तो वो 50 करोड़ को साइड पे रख के खाली जो स्टेबल अर्निंग्स है, जो 100 करोड़ का ये अर्निंग्स है, उसी को कंसीडर करके आपको ईपीएस कैलकुलेट करने का। एंड दैट टू आपको डाइल्यूटेड ईपीएस लेने का, मतलब जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शेयर्स हो, प्रेफरेंशियल शेयर्स हो, जैसे कि हमने बात की, उसको कंसीडर करना है। तो आपको परफेक्ट ईपीएस मिलेगा आपको। और उसी ईपीएस पे, ईपीएस आने के बाद, अर्निंग्स पर शेयर आने के बाद ही आप लोग पी मल्टीपल हो उसको जज कर पाएंगे, पैग रेशियो को जज कर पाएंगे, हर चीज को जज कर पाएंगे। देखो ईपीएस के बिना ये सब चीज जीरो है। जैसे टेक्निकल चार्ट्स में अगर प्राइस नहीं है तो आरएसआई, एमएसीडी और ये सब कोई चीज बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो सब प्राइस में से निकला है, वो प्राइस में से डिराइव्ड हुआ है। उसी तरह पैग रेशियो हो, पी रेशियो हो, या जितने भी रेशियो हो, वो अर्निंग्स में से डिराइव होते हैं। अगर अर्निंग्स ही नहीं है तो फिर वो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है किसी रेशियो का। तो अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टेक्निकल चार्ट्स में प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये अर्निंग्स आपको खास समझ के चलना है। कभी भी कोई भी नंबर पे जाके आप डिसीजन मत लेना, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकता है।
अभी एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो ये जैसे हमने देखा किसी कंपनी का स्टेबल अर्निंग्स है 100 करोड़, अभी उसको वन टाइम प्रॉफिट हुआ है 80 करोड़ का, तो इधर टोटल दिख रहा है इंक्लूड्स वन टाइम गेन, तो 180 करोड़ दिख रहा है। बेसिक ईपीएस हम गिनेंगे तो 10 करोड़ के शेयर्स है तो उसका ईपीएस हमको 18 का दिखेगा, राइट। डाइल्यूटेड ईपीएस देखेंगे 12 करोड़, जैसे कि हमने बोला 2 करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स है, तो 2 करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसका ईपीएस हो जाएगा सीधा 15 रुपया। अभी एडजस्टेड बेसिक ईपीएस, एडजस्टेड मतलब जो वन टाइम गेन है 80 करोड़ का, उसको हमने माइनस करके ईपीएस निकाला तो 10 रुपीज हो जाएगा। और उसी एडजस्टेड ईपीएस को हम लोग डाइल्यूट कर लेंगे, मतलब पूरे 12 करोड़ शेयर्स के डिवाइड करेंगे तो 8.33 हो जाता है। अभी आप इसका डिफरेंस देखिए, एक ही कंपनी अगर अलग अलग ईपीएस अलग अलग तरह से आप देखोगे तो आपको 18 का ईपीएस दिखेगा और 8 का ईपीएस दिखेगा। इतना बड़ा डिफरेंस आप सोचिए। अगर ये शेयर्स का ये इस शेयर इस कंपनी का प्राइस अगर 100 रुपीज हो, 800 रुपीज, तो आपको 18 का जो ईपीएस गिनोगे आप, तो आपको तो बहुत सस्ता लगेगा। ये तो 5 के आसपास का पी हो गया, जबकि वो रॉन्ग है। आपको लगेगा सस्ता, आप लोगे, लेकिन प्राइस ही नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली उसका जो पी है, राइट पी, जो वो है एडजस्टेड डाइल्यूटेड ईपीएस, मतलब उसमें से वन टाइम गेन हटा दिया है, क्योंकि ये हर साल नहीं होने वाला है। और सेकंड, उसने सारे प्रेफरेंस शेयर्स हो या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाले शेयर्स हो और कंपनी के जो इक्विटी के शेयर्स है, सारे के सारे शेयर्स को कंसीडर करने के बाद ये ईपीएस मिला है, विच इज द मोस्ट रिलायबल वन। अभी आप इसके ऊपर जो पी रेशियो, पी मल्टीपल निकालोगे वो आपका राइट निकलेगा। तो अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने शुरू में बात किया कि अगर 100 शर्ट्स हम बना रहे हैं और अगर 1000 रुपीज का एक शर्ट हम बेच रहे हैं, मतलब टोटल टर्नओवर 1 लाख हुआ, जिसमें 20,000 का अगर प्रॉफिट है, तो नेक्स्ट ईयर अगर थोड़ा भी समझो टॉप लाइन 95,000 हुआ, तो आपको ये पहले अपने आप को क्वेश्चन करने का, ये भाई 95,000 हो गया, 5,000 कम हुआ है टोटल टर्नओवर, क्यों हुआ है? माल कम बिका है या प्राइस कम मिला है? सबसे पहले तो ये देखो आप। जैसे कि मैंने बोला, कोई भी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट करना हो तो माल ज्यादा बेचना पड़ेगा तो प्रॉफिट होगा, या फिर मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। उसी तरह से जब कम होता है तो हमको ये पहला यही सोचना चाहिए कि भाई जो टर्नओवर कम हुआ है तो माल कम बिका है या मार्जिन कम हुआ है, प्राइसिंग पावर कम हुआ है। इसके बाद आप किसी और उसको नेक्स्ट स्टेप पे जाइए कि ये जो अगर कम हुआ है, समझो माल कम बिका है तो क्यों, मार्जिन कम हुआ है तो क्यों हुआ है, तो इसको अलग अलग, दिस इज द राइट वे। पहला स्टेप ही ये होना चाहिए, तो ही आप राइट डायरेक्शन में जाओगे। उसके बाद उसके इंटरनल काफी स्टेप्स है जो हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज है। तो आज आप कभी भी ये ईपीएस देखोगे तो आप एक ही हेडलाइन ईपीएस देख के मत डिसीजन लेना, वरना आपको काफी बार लगा होगा इसी इसी रीजन से कि हम मैंने सस्ता पी लिया लेकिन फिर भी नहीं चला। रीजन ही ये है क्योंकि आपने डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं लिया, एडजस्टेड ईपीएस नहीं लिया, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। और अर्निंग्स का जैसे मैंने बोला, आपको हमेशा देखने का टर्नओवर बढ़ रहा है, मार्जिन भी, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं वो भी देखने का, कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि कंपनी में एक्चुअली क्या हो रहा है, और कंपनी में जो हो रहा है उससे आप फिर अपना स्टडी लगा सकते हो कि भाई आगे का अर्निंग्स क्या लग रहा है, इतने स्टिफ कंपटीशन है, कितने कॉम्पिटिटर्स है, ये सब एक वन बाय वन स्टेप आते हैं। देखो इस तरह से आप अगर खुद की कंपनी समझ के रिसर्च करोगे तो आप कभी भी रॉन्ग नहीं जा सकते। और ये सब चीज है, ये जितनी भी सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ना, ये सब जो बड़े बड़े लोग, बड़े स्टूडेंट्स और बड़े लड़के लोग, मतलब बड़ी बड़ी कॉलेज में लाखों रुपया डोनेशन दे के एडमिशन लेते हैं, वहां पे जो सीखने मिलता है वही चीज आपको यहाँ पे सीखने मिल जाएगा। काफी लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो यंगस्टर्स सुनेंगे कि भाई मुझे ये XYZ बड़ी कॉलेज में नहीं मिला एडमिशन, एंट्रेंस टेस्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी क्या करने का, क्योंकि वो सीट्स है खाली लिमिटेड, 50-100 सीट्स है और हजारों के नंबर्स में सब स्टूडेंट्स है, तो क्या होगा, बाकी के लोग क्या, उनको अक्ल नहीं है, उनको दिमाग नहीं है? नहीं, वो लोग सीख सकते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। तो वही वही चीज, वही नॉलेज आपको यहाँ पे मिल रही है, आप ले लो, एक के बाद एक इसमें आएगा। अभी जैसे हमने ईपीएस का बात किया, उसके बाद नंबर्स जब प्लस माइनस होंगे तो कैसे उसमें डिटेल में जाना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही सब वो लोग करते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग, वही चीज हम करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सिंपल चीज है। तो आज आप ये ईपीएस का जो स्टोरी है, ईपीएस का जो कॉन्सेप्ट है,
ये मतलब अच्छे से अपने दिमाग में लगा देना, तो आप कभी भी एटलीस्ट बेसिक मिस्टेक नहीं करोगे। फिर हम इसको डिटेल में भी जाएंगे और समझेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। ईपीएस के बिना राइट अर्निंग्स का इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ, अगर अर्निंग्स आपने राइट रीड नहीं किया तो आपको लगा कि अरे ये तो बढ़ रहा है तो चलो अभी आगे का अर्निंग्स अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर बिटवीन द लाइन्स या इन द नंबर्स आपने रीड बरोबर नहीं किया तो फिर आपका कैलकुलेशन रॉन्ग जा सकता है। तो यही सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एनालाइज करना। अगर आपने लॉजिक लगा के किया तो आपका रॉन्ग जाने का चांस ही नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने यही सीखा है ईपीएस, और जितना हो सके सबसे शेयर कीजिए। देखो यहाँ पे टोटल 19 करोड़ डीमेट अकाउंट है अप्रोक्स, उसमें से खाली 13 करोड़ खाली एक्टिव अकाउंट्स है। उसमें से 1% गिने तो 13 लाख होता है, उसका 1% गिनेंगे तो 13,000 होता है। कम से कम उतने लोगों को तो हमको कैसे भी करके ये चीज पहुंचानी है, राइट चीज, राइट लॉजिक, राइट नॉलेज। तो 1% का भी 1% भी अगर थोड़ा बेटर हो गया तो जो टॉप 5 जो कमा रहे हैं ना, उनको एक हम लोग ही उनको टफ कंपटीशन दे सकते हैं, उनकी लेवल में आ सकते हैं। वरना ये हमेशा यही चलता रहेगा, टॉप 5 कमा रहे हैं बाकी लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितना हो सके सबसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आज हमने ईपीएस का कवर किया है, फिर ईपीएस का बेसिक कवर किया, हम उसमें भी डिटेल में जाएंगे कि कैसे एनालाइज करना है। कोई नंबर में या किसी कंपनी के टर्नओवर में प्लस माइनस ज्यादा हुआ या उसके मार्जिन में हुआ तो कैसे हमको उसको एनालाइज करना है, किस तरह से देखना है, क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना है कि ये वन टाइम है कि आगे जाके ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो वापस बनेगा। थोड़ा मेरे पास भी टाइम का थोड़ा कमी है, इसलिए मैं फ्रीक्वेंटली बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ट्राई करूँगा, एडजस्ट करूँगा कि हो सके तो बना लूँ। तो आप जितना हो सके, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सबसे शेयर कीजिए। और ये चीज़ समझनी जैसी है, वो जितने लोगों को ज़्यादा पता चलेगा उतना बेटर है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।